नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकृत करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फार्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला कुसुम्पटी में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए 213 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य वैक्सीन भंडार 1 और क्षेत्रीय वैक्सीन भंडार 2 सहित राज्य में 386 कोल्ड चेन प्वाइंट स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से इन टीकों का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के आधार पर इन कोल्ड चेन प्वाइंट्स की निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन के अभियान को इस कोविड के संकट में बहुत बेहतर ढंग से संचालित कर रहा है। तो वैक्सीन के मामले में हिमाचल पूरे देश भर में पहले स्थान पर है। 31% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन का वैक्सीन हमने हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है वो करने में सफलता हासिल की है। सब लोग जो है बहुत मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं। अभी तक जो 45+ का जो वैक्सीन का जो अभियान था, जिसमें 21,50,353 वैक्सीन की जो है हमारी डोजें जो है अभी तक लग चुकी हैं। और दूसरा, आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि देश के नौजवान 18 से 44 साल तक के, उनको भी वैक्सीन के अंतर्गत कवर करना चाहिए। मुझे आज प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में भी आज 18 से 44 साल की आयु के सभी नौजवानों के लिए फेज्ड मैनर में जो हमने प्लान किया है, उसमें वैक्सीन की शुरुआत आज यहाँ से शुरू की है। और उसमें 17 तारीख आज, 17 के बाद 20 और उसके बाद 24 और उसके बाद 27 और उसके बाद 31 तारीख तक जो है इस महीने सेशन जो है इस वैक्सीन के प्लान किए हैं। हर एक दिन में जो है वो ये 213 टोटल जो है हमारी वैक्सीन की जो साइट्स रहेंगी पूरे प्रदेश भर में, और जिसमें एक साइट पर 100 वैक्सीन जो है वो एक दिन में करेंगे। इस प्रकार से इस अभियान को आगे चलाएंगे। 1,07,000 वैक्सीन हमको उपलब्ध हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वैक्सीन लगने के साथ जो हमारी नई जनरेशन है वो सुरक्षित होगी इस वायरस से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर द्वारा आज 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान के शुभारंभ के बाद प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों ने अपना टीकाकरण करवाया। टीकाकरण के पश्चात उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, ऊना से हूँ, हिमाचल प्रदेश, एंड आज ही 18+ के लिए वैक्सीन स्टार्ट हुई थी, वैक्सीनेशन। तो मैंने फर्स्ट वैक्सीनेशन स्टार्ट में ही मैंने डोज लगवाई है और मैं CM और यहाँ के प्रशासन का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने ये अरेंज करवाया हमारे लिए। तो कि आज 17 तरीक को वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगना, आज असें डोज लाना शुरू है। तो इस चीज़ का अपनी हिमाचल सरकार और भारत सरकार का बड़ा शुक्रगुजार है। जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो आरोग्य सेतु ऐप से करवाई है और मैं इसकी धन्यवाद सरकार को देना चाहूँगा। कोई इतनी बड़ी महामारी के बचाव के लिए इतना वैक्सीन का इन्होंने प्रबंध करवाया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। श्री जयराम ठाकुर ने आशा कार्यकर्ताओं से होम आइसोलेशन में कोविड-19 रोगियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि उनके स्वास्थ्य मानकों पर उचित निगरानी रखी जा सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में लगभग 90% कोविड-19 रोगी होम आइसोलेशन में हैं और रोगियों तथा स्वास्थ्य विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करने में आशा कार्यकर्ताओं की सेतु के रूप में कार्य करने की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि कोविड रोगियों को होम आइसोलेशन से अस्पतालों में स्थानांतरित करने में देरी रोगियों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है।
उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को रोगियों के मापदंडों की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए और यदि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता हो तो उन्हें तुरंत अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन में मरीजों को पर्याप्त सैनिटाइजर, फेस मास्क और जरूरी दवाएं भी प्रदान की जानी चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं को रोगियों को दवाओं के उपयोग करने और स्वच्छता बनाए रखने के बारे में भी परामर्श देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, टीकाकरण की अगर हम बात करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें आप निभाते हैं और आजकल हमारा वैक्सीन का कार्यक्रम ये भी चला हुआ है। अभी जो हमारा जो वैक्सीन जो है 45 प्लस का, उस अभियान में मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, सब लोगों के सहयोग से पूरे देश भर में हिमाचल पहले स्थान पर है। 31% से ऊपर हमने वैक्सीनेशन अभी तक कर ली है। हमको सावधानियां बरतने के लिए ही लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा और हमको प्रेरित करके उनके बीच में जा करके ये संदेश देने के लिए जाना पड़ेगा, जिसको आप लोग बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हैं। हमने पंचायती राज संस्थाओं के चुने वो प्रतिनिधियों से भी बात की, हमने नगर परिषद, नगर पंचायत के लोग, कॉरपोरेशन के जो हमारे काउंसलर्स हैं उनके साथ भी बातचीत की, वो भी लगे हैं। हमने सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ बातचीत की। इसलिए सबके सहयोग से ही संभव है। हम सरकार की ओर से कहते रहे उससे पर्याप्त नहीं हो पाएगा, उससे समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए बार बार हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, बार बार हमको काम में लगे रहना पड़ेगा। कुछ लोग एक बार सुन करके मानेंगे, कुछ लोग एक बार नहीं 2 बार सुन करके मानेंगे, कुछ लोग ज्यादा बार बोलने के बाद सुनेंगे। तो इसलिए उस काम को हमको लगातार ईमानदारी के साथ करते रहना है, वैक्सीन का भी और उसके साथ साथ में इस कोविड के इस संक्रमण से बचने के लिए जो उपाय हैं उन बातों का भी जिक्र करते रहना होगा। और आप तो अच्छी तरह से अपनी सेवाएं दे रही हैं। हमने आपको बीच में कोविड के संकट के दौरान कुछ मदद करने की कोशिश की है, लेकिन पॉलिसी से रिलेटेड, पॉलिसी के अतिरिक्त जो है दूसरे जो आपके भविष्य से संबंधित जितने भी विषय हैं, तमाम विषय हमने नोट किए हैं। हम कोशिश करेंगे हम इस दौर से बाहर निकल करके जब दौर अच्छा आएगा उसमें आपके लिए और कोई मदद की गुंजाइश है, जहां जहां से जिस रूप में उपलब्ध हो सकेंगे उनको करने की कोशिश करेंगे। आप हौसला रखें, आप हिम्मत करें, आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, चुनौती वाला काम कर रहे हैं, जीवन को संकट में रख करके आप काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके काम को हम लोग जो है तो सम्मान करते हैं। आप सबको उसके लिए बधाई, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। अब लेते हैं एक ब्रेक और सुनते हैं ये संदेश। अरे भाई साहब, बिना मास्क लगाए कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ सामान लेने। उसके लिए मास्क की क्या जरूरत है? अरे भाई, आपको मालूम नहीं है कोरोना कितना फैला हुआ है? अपना नहीं तो कम से कम अपने परिवार का तो ख्याल रखिए। ये लो, लगा लिया मास्क। ऐसे नहीं, ऐसे मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढको। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आप जानते हैं ना कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, तो ऐसे में आपका मास्क और भी सुरक्षित होना चाहिए। हाँ। सही मास्क पहने और घर पर भी मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। ये हम सब की जिम्मेवारी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1167 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 175 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 978 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 17,34,880 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 15,71,614 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,61,072 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,24,434 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 34,258 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।